अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए दोस्तों लाए हैं एक बहुत ही अच्छा मुफीद नुस्खा जो कि पहले से आजमूदा है कि जिसके इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और यकीनी मर्दाना टाइमिंग में इजाफ़ा होगा जितना आप चाहेंगे। तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था। सादिया जी ऑफिशियल हेल्थ वाली जो हैं वो अपने मरीज़ों को ये नुस्खा बता चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी फ़ायदेमंद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक फ़ायदेमंद नुस्खे की तरफ के जिसका बिल्कुल कोई नुकसान तो है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, जिससे आपकी मर्दाना टाइमिंग में यकीनी इजाफा होगा। तो सबसे पहले आपने दूध लेना है। तो दूध की मिकदार आपने रखनी है 1 लीटर। अगर आपको मसला बन रहा है कि 1 लीटर, अब दूध की हम पैमाइश कैसे करें, तो तकरीबन हर घर में 1 लीटर बोतल पड़ी होती है। आपने उसमें दूध डाल के तो आपने देख लेना, उसको मैच जो है ना पैमाइश कर लेनी है। उसके बाद आपने दूध को अच्छी तरह से इतनी देर तक उबालना है कि वो एक पाव बाकी रह जाए, तकरीबन मलाई टाइप बच जाता है जो भी। तो जब वो एक पाव बच जाएगा तो आपने उसको एक बर्तन में अलग कर लेना है। उसके बाद आपने बादाम लेने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बादाम का फ़ायदा ही फ़ायदा है, इससे जहन भी तेज़ होता है, दिमाग तेज़ होता है। तो बादाम की बात करें तो इसकी आपने 7 गिरियाँ ले लेनी है और 7 गिरियाँ लेके इनको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद बारी आ जाती है खजूर की। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि खजूर खाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि खजूर और बादाम दोनों गर्म हैं तो इनकी गर्मी को दूर करने के लिए आप जानते हैं साथ में दूध मौजूद है। दूध जो गर्म चीज़ की गर्मी को कम कर देता है। तो खजूर आपने लेनी है, इसकी भी आपने लेनी है 7, मतलब आपने इसकी मिकदार भी 7 ही रखनी है। 7 खजूर आपने लेनी है जितने बादाम की आपने जब बादाम की गिरियाँ ली थी। इसकी आपने गुठलियाँ निकाल लेनी है। गुठलियाँ निकाल के आपने इसको भी अच्छी तरह से पीस लेना है, मतलब कि बादाम और खजूर दोनों के साथ साथ जो है ना आपने गिरियाँ लेके तो इनको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। जो इनका मिक्सचर होगा उसको आपने लेकर दोबारा आपने चलना है। जो आपने सबसे पहले 1 लीटर दूध को उबाल कर एक पाव बाकी बचाया था, जो मलाई टाइप बच गया था, उसकी तरफ चलना है। तो आपने ये मिक्सचर जो खजूर और बादाम का होगा इसको उस दूध में मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपने रोज़ाना 3 चम्मच इसको खाना है। ये तकरीबन 1 माह का कोर्स है, 1 माह का नुस्खा है। आपने 3 चम्मच खाना है और आपने एक और काम ज़रूरी करना है, मालिश ज़रूर करनी है। अपने उज़ू खास की मालिश करनी है। तो मालिश आपने कैसे करनी है, जैतून का तेल लेना है और रोज़ाना नहीं 3 दिन बाद आपने 3-4 दिन बाद जैतून के तेल से आपने 20 मिनट तक मालिश करनी है। अगर ज़्यादा टाइम मालिश नहीं कर सकते, कोई मसला बन रहा है, तो आप टाइम थोड़ा कम कर लें। तो मालिश करने के बाद आपने 3 मिनट तक अपने उज़ू खास को कपड़े में लपेट कर रखना है और अगले दिन नहाना है। और जब भी आपने मालिश करनी है ऐसा ही करना है कि बाद में 3 मिनट तक कपड़े में लपेट कर रखना है, हवा नहीं लगने देनी, और अगले दिन आपने नहाना भी है, मतलब गुस्ल करना है। तो ये नुस्खा फ़ायदा ही फ़ायदा आपको देगा। यकीनी आपकी मर्दाना टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और मर्दाना ताकत में भी इजाफा होगा। और आप जब ये नुस्खा इस्तेमाल करना करेंगे तो यकीनन आप दुआएं देंगे। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी फ़ायदेमंद। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो उसके बाद आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताता चलूँ कि आपने 5 वक्त की नमाज ज़रूर कायम करनी है। नमाज कायम करें और कुरान मजीद की तिलावत भी ज़रूर किया करें रोज़ाना, और बिलखसूस सुबह फजर के वक्त सूरह यासीन एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि सारा दिन आपका रहमत और बरकतों के साथ गुजरेगा। फ़रिश्ते आप रहमत के फ़रिश्ते आपके साथ रहेंगे। तो आप जानते हैं कि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।